जब कोई बच्चा पहली बार दर्पण में खुद को देखता है तो पूछता है, ये मैं हूँ? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये प्रश्न और गहराता जाता है। हम नाम, काम, रिश्तों और व्यक्तित्व से अपनी पहचान गढ़ते हैं और मान लेते हैं कि यही मैं हूँ। लेकिन वेदांत कहता है, जो दिखाई दे वो तू नहीं है, जो बदले वो तू नहीं है। तो फिर असली मैं कौन है? यही प्रश्न वेदांत और गीता की दोनों की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। वेदांत के 4 मूल स्तंभ: ब्रह्म, आत्मा, माया, अद्वैत। ब्रह्म, ब्रह्म यानी परम सत्य, जो नित्य है, शाश्वत है, रूप रहित है। श्लोक: सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। अर्थ: ब्रह्म ही सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। आत्मा, वो चेतना जो अनुभव करती है, जो शरीर में है लेकिन शरीर नहीं है। श्लोक: गीता 2:20। न जायते म्रियते वा कदाचित। अर्थ: आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। माया, माया वो शक्ति है जो सत्य को ढंकती है, वो जो हमें संसार में फंसाए रखती है। अद्वैत, वेदांत कहता है आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि। भगवद गीता जीवन में आध्यात्मिकता का व्यवहारिक रूप। गीता कहती है, आत्मा को जानकर कर्म करो बिना फल की चिंता के। योगः कर्मसु कौशलम। अर्थ: कर्म में कौशल ही योग है। गीता में 3 योग मार्ग बताए गए। 1. कर्म योग, निष्काम सेवा। 2. ज्ञान योग, विवेक द्वारा आत्मा की खोज। 3. भक्ति योग, समर्पण द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति। तुलनात्मक दृष्टि: वेदांत और गीता। विषय: वेदांत। भगवद गीता। लक्ष्य: आत्म ब्रह्म ज्ञान। आत्मा की पहचान: मोक्ष। साधन: ध्यान, आत्मविचार और विवेक। योग, कर्म, भक्ति। दृष्टिकोण: अव्यवहारिक, गूढ़ ज्ञान। व्यवहारिक, जीवन उपयोगी ज्ञान। वेदांत में व्यक्ति का झुकाव मोक्ष की ओर है, संसार त्याग कर, जबकि गीता कहती है संसार में रहो पर उससे बंधो मत। माया और संसार की भूमिका: वेदांत कहता है संसार मिथ्या है, ये केवल भ्रम की छाया है। गीता कहती है संसार यथार्थ है, पर उससे आसक्ति दुख का कारण है। मामेभ्यः परम ब्रह्म न अन्यदस्ति। भ्रम से परे कुछ नहीं। आत्मा, मन और मोक्ष की प्रक्रिया। वेदांत: ध्यान, आत्मविचार और विवेक से अहंकार का लोप। जब मैं मिटता है तभी ब्रह्म ज्ञान होता है। गीता: कर्म करो लेकिन आसक्त मत बनो, समत्व में स्थित हो जाओ, वो ही योग है। योगस्थः कुरु कर्माणि। कर्म करते हुए योग में स्थित हो। आधुनिक जीवन में वेदांत और गीता का उपयोग। कार्यक्षेत्र: वेदांत कहता है जो कर रहे हो उसका साक्षी बनो। गीता कहती है अपने कर्म को ईश्वरार्पण मानो लेकिन नतीजे से न जुड़ो। रिश्तों में वेदांत: सब में वही एक आत्मा है, कोई दूसरा नहीं। गीता: समता भाव रखो, न राग न द्वेष। व्यक्तिगत विकास। वेदांत: रोज आत्मचिंतन करो, मैं कौन हूं। गीता: हर कर्म में योग देखो, हर क्षण साधना है। अंतिम अनुभव: ब्रह्म की अनुभूति। वेदांत का शिखर है तत्वमसि, तू वही है। गीता का अंतिम वचन: सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। दोनों ही अंततः एक बात कहते हैं, आत्मा, ब्रह्म और तुम सब एक ही हैं, फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। यदि आज का ये विचार आपको भीतर तक छू गया है तो ये मात्र ज्ञान नहीं, ये एक आह्वान है अपने भीतर उतरने का, उस आत्मा से मिलने का जो कभी नहीं बदलती। यदि आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो अगली कड़ी में हम बात करेंगे ध्यान और आत्मा, मौन में छिपा परम सत्य। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, मैं कौन हूं, इस प्रश्न ने आपको कहां पहुंचाया।